नमस्कार। कभी सोचा है कि जन्म कुंडली असल में है क्या? ये सिर्फ सितारों का चार्ट नहीं, बल्कि ये तो हमारे जीवन का एक छिपा हुआ नक्शा है। वैदिक ज्योतिष इसे ऐसे ही देखता है, जन्म के समय का एक स्नैपशॉट। तो आज हम इसी नक्शे के 12 सबसे गहरे राज यानी कुंडली के 12 भावों को समझने की कोशिश करेंगे। ये सफर वाकई में बहुत रोमांचक होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, स्क्रीन पर जो ये चार्ट दिख रहा है, यही है कुंडली। हाँ, मैं मानता हूं पहली नज़र में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है ना? पर असल में ये हमारे जीवन को समझने की एक बहुत ही कह सकते हैं सिस्टमैटिक गाइड है। इसका हर एक खाना, जिसे हम ज्योतिष में भाव कहते हैं, हमारी जिंदगी की कहानी का एक नया चैप्टर खोलता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन 12 जादुई खानों में ऐसा क्या छिपा है? क्या ये सच में किसी के स्वभाव, उसकी किस्मत और रिश्तों के राज खोल सकते हैं? चलिए अब पर्दा उठाते हैं और एक-एक करके इन सभी भावों के रहस्यों की दुनिया में उतरते हैं। तो हमारी ये खोज शुरू होती है पहले 4 भावों से। इनको आप ऐसे समझिए जैसे ये हमारे जीवन के महल की नींव हैं। यही बताते हैं कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं और हमें असली खुशी कहाँ से मिलती है। और सबसे पहले आता है पहला भाव, जिसे तन भाव भी कहते हैं। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये पूरी तरह से व्यक्ति के खुद के बारे में है। शरीर, रूप रंग, सेहत, स्वभाव और दुनिया उसे कैसे देखती है। ये वो पहली छाप है जो कोई दूसरों पर छोड़ता है। और शरीर में इसका सीधा कनेक्शन है हमारे मस्तिष्क और चेहरे से। यहीं से किसी भी व्यक्ति की कहानी की शुरुआत होती है। पहले भाव के बाद आता है दूसरा भाव, जिसे कहते हैं धन भाव। अब ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। हाँ, ये जमा पूंजी को तो दिखाता ही है, पर साथ ही ये परिवार, कुटुंब और हमारी वाणी यानी हमारी बोली की मिठास को भी दर्शाता है। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है, शरीर में इसका संबंध है हमारी आंखों, दांतों और जीभ से, जिनसे हम दुनिया देखते भी हैं और चखते भी हैं। इसके बाद बारी है तीसरे भाव की। ये भाव है हमारे पराक्रम का, यानी हमारी हिम्मत, हमारी मेहनत और हमारी बातचीत की कला का। यही भाव हमारे छोटे भाई बहनों और छोटी यात्राओं के बारे में भी बताता है। और शरीर में देखें तो ये हमारे गले, श्वास नली, कंधे और हाथों से जुड़ा है। वही अंग जो हमें काम करने और अपनी बात रखने की ताकत देते हैं। और अब चौथा भाव, जिसे सुख भाव भी कहते हैं। और सच कहूं तो ये हमारे दिल का घर है। ये हमारी माँ, हमारा घर, जमीन, गाड़ी यानी हमारी सभी सुख सुविधाओं से जुड़ा है। ये हमारी इमोशनल सिक्योरिटी की नींव है। और शरीर में ये हमारी छाती और फेफड़ों को दर्शाता है। कहते हैं ना, जहां हमारी भावनाएं बसती हैं।